कर्मचारी खचाखच मौजूद है। आज हमारा धरना प्रदर्शन ना केवल नागपुर मंडल में है, तो एसोसिएशन की ओर से पूरे देश में हर मंडल में ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से हर मंडल पे ये विरोध हमारा जारी है। विरोध करने का जो कारण है कि रेलवे का निगमीकरण तथा निजीकरण किया जा रहा है। साथियों, निगमीकरण तथा निजीकरण हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि ये केवल ना कर्मचारियों के लिए घातक है, ना केवल समाज के लिए घातक है, बल्कि ये देश के लिए भी घातक है तथा आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी घातक है। और सबसे ज्यादा असर जो है इसे अगर गिरने वाला है तो हमारे SC/ST कर्मचारियों पर। हमारे SC/ST कर्मचारियों पर क्यों गिरने वाला है? तो इसीलिए कि इन्हें आरक्षण हमारा खत्म करना है। तो डायरेक्ट तो खत्म कर नहीं सकते, क्योंकि हजारों साल जिन्होंने जुल्म किए, जिन्होंने ना शिक्षा दी, ना ऊंचे उठने के अवसर दिए, संविधान में हर नागरिक को समानता की शिक्षा और ऊंचे उठने के अधिकार और कुछ सहूलत देने के लिए जो आरक्षण दिया गया है, ताकि ये उस लेवल पे आए, इस देश का हर नागरिक एक लेवल पे आए। उस लेवल पे आने के लिए जो हमें आरक्षण दिए गए, वो आरक्षण आज तक कभी सही तरीके से मिले नहीं। वो आरक्षण आज तक उन्होंने कभी पूरी तरह से दिए नहीं। वो आरक्षण आज तक उन्होंने केवल क्लास 3 या क्लास 4 में बड़े मुश्किल से दिए हैं, लेकिन क्लास 1 क्लास 2 में तो अभी तक दिए गए नहीं। क्लास 1 क्लास 2 में किसका आरक्षण रहता है, किसका 100% आरक्षण रहता है, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी आंकड़े देख लेगा तो उसे पता चलेगा कि सैकड़ों साल से, हजारों साल से, चाहे किसी का भी राज रहे, किसका आरक्षण चलता आ रहा और आज भी किसका, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने नीचे का तबका रहे कि ऊपर का तबका रहे, सारे लोगों को समान लाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का हर नागरिक, हर समाज का नागरिक आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी जात का रहे, आरक्षण से लेकर एक समान व्यवस्था निर्माण की गई। संविधान के तरह संविधानिक एक कानून दर्जा दिया गया, कानून तैयार किए गए, ताकि हर इंसान या हर सहूलियत से, हर समानता से रह सके, हर स्वतंत्रता से रह सके, निजी शिक्षा ले सके, सही तरीके से जी सके, हर नागरिक आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। यही एक जमाने में जब इस देश में हुआ था, तो देश में तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरे वर्ल्ड में पता है। लेकिन यहाँ अंग्रेज जाने के बाद जिसका राज आया और जिन्होंने सही तरीके से यहाँ कानून लगाए नहीं, और धीरे धीरे अभी जो प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने की बात चल रही है कि ऑल ओवर में चल रहा है, ऑल पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया है। हम इससे पीछे नहीं हट सकते। क्यों नहीं हट सकते भाई? विदेश में जैसे कानून है, सबसे विदेश में अगर माना जाता है तो भारत में सबसे ज्यादा संविधान ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड से ज्यादा अच्छा माना जाता है, कि जहाँ हजारों जातियां हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों चाल रीतियां है, कोई किसी की बात मानता नहीं, फिर भी ये देश एक संघ है। यहाँ का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। विदेश का कानून हर नागरिक के लिए समान होता है, यहाँ का वैसा नहीं, लेकिन संविधान ने सबको समान कानून दे दिया। पहले ऐसा होता नहीं था। विदेश में किसी का अगर शोषण होता है थोड़े थोड़े बात के लिए, कोई घर में नौकर भी रखता है तो उसे 5-6 हजार रुपए में दे नहीं सकता। उसने अगर कंप्लेंट की तो मालक अंदर जाता है। क्या यहाँ ऐसा है? या कोई भी आदमी 200-400 रुपए रोज से, 200 रुपए तो बहुत हो गए, 5-6 हजार रुपए महीना से कोई किसको भी रख लेता है। मजबूरी में किसको भी काम करना पड़ता है। यहाँ आदमी ही आदमी का शोषण करता है।
एक नागरिक दूसरे नागरिक का पैसों के लिए शोषण करता है, जीने के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं, इसीलिए वो बेचारा मजबूरी में शोषण करते हुए जाता है। और ये व्यवस्था कुछ लोग असामाजिक जो है वो लाना चाहते हैं, उनमें उनका हित है। क्यों हित है? कि ऐसे 15% लोग जो 85% पे राज करना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज ने यहाँ पे कुछ 30-40 हजार अंग्रेज आए और लाखों करोड़ों यहाँ देश पर राज किया, ऐसे कुछ 10-15% लोग यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव करके अव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था, आर्थिक विषमता यहाँ निर्माण करके राज करना चाहते, जो कतई किसी नागरिक के इसमें कामयाब में नहीं है, किसी के हित में नहीं है, ना देश के हित में, ना कर्मचारियों के हित में, समाज के हित है, ना किसी के नागरिक के हित में। क्यों चाहते हैं वो लोग? क्योंकि अपना वर्चस्व बना रहे। वर्चस्व बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था लाना ये बहुत गलत बात है। धीरे धीरे शिक्षा में लाई, प्राइवेट बहुत संस्थानों में लाई। सही बात यह है कि हर आदमी को प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, कुछ लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने बात किया कि ऊंची शिक्षा पैसा लेके लेना पड़ता है, लेकिन वो शिक्षा देने का अधिकार किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए। हर नागरिक शिक्षित करने का अधिकार, साक्षर करने का अधिकार प्राथमिक 1 से 12 तक किसका होना चाहिए? ये गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कायदा बनाना चाहिए कि इसके लिए किसी नागरिक को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 पैसे खर्च करने की जरूरत ना हो। लेकिन शिक्षा पे कितना असामाजिक लेवल लाया है आप देख सकते हैं। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, और यहाँ जब बहुत सारे बच्चे फिर भी पढ़े हैं, इंजीनियर बने हैं, वकील बने हैं, कई लोगों के पास डिग्रियां हैं। 19 करोड़ आज यहाँ पर बेरोजगार है। क्या उन्हें रोजगार देने की जवाबदारी गवर्नमेंट की नहीं है? मिनिस्ट्री की नहीं है? ये जवाबदारी उन्हीं की है, बल्कि वो अपनी जवाबदारी से दूर जाते हैं, बोलते नौकरियां नहीं। मैं मेरा उदाहरण देता हूं। मैं 94 में रेलवे में आया हूं। 94 में जब से आया, ट्रेनिंग लेके आया, जब भी छुट्टियों पे लेने के लिए किसी हमारे बड़े साहब के पास गया तो बोलते हैं पोजीशन खराब है, मैं 4 दिन की छुट्टी नहीं दे सकता, 1 दिन में निभा लो। 1 दिन की गया तो नहीं, रेस्ट में निभा लो। बोले क्यों? नहीं, पोजीशन ही नहीं है, स्टाफ ही कमी है। आज मेरी 25 साल की सर्विस हो रही है। 25 साल में मैंने कई रिटायर होते हुए देखा है। 300 छुट्टियां उनकी लैप्स हो गई, छुट्टी तक नहीं मिली क्योंकि पोजीशन खराब है। इतनी बेरोजगारी बाहर है, मिनिमम स्टाफ की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना तक नहीं भरा जाता है, और बेचारे बेरोजगार जहां एक जगह निकलती है तो हजारों आके लाइन में खड़े रहते हैं कि हमें नौकरियां लगे, लेकिन नौकरी नहीं दी जाती। रेलवे का नुकसान होता है, किसी संस्थान का नुकसान होता है, एक कर्मचारियों के ऊपर 3-3, 4-4 कर्मचारियों का काम करने का बोझ आता है, फिर भी जगह भरी नहीं जाती, सही तरीके से काम नहीं होता। ना रेलवे की बात करें तो ना रेलवे का काम होता है, ना लोगों का काम होता है। फिर भी अगर हम रेलवे की बात करें तो हम रेलवे के कर्मचारी ईमानदारी से दिन रात ईमानदारी से काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। ना हमारा कोई खाने का समय है, ना हमारा कोई सोने का समय है, ना हमारा कोई जागने का समय है, लेकिन ईमानदारी से हम काम करते हैं। ना हमारा पूरा स्टाफ भरा जा रहा, ना हमें प्रॉपर रेस्ट मिलती है, ना हमारे काम के लिए हमें छुट्टियां मिलती है। इतना होने के बावजूद भी, ना इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी बोला जाता है कि स्टाफ की कमी है। हमारे ऊपर भी प्रेशर बना रहता है। हम भी बोल नहीं सकते कि हमें कभी छुट्टी मिलेगी या अपना कोई काम करने का कभी अवसर मिलेगा या हमारी नौकरी भी कभी सेफ रहेगी। उसके बावजूद भी रेलवे हर हिस्से प्रॉफिट में है। रेलवे की मिनिस्ट्री सेपरेट बनी हुई है, रेलवे प्रॉफिट में है। रेलवे से बहुत सारे देश के काम होते हैं, मिलिट्री से लेके सारे जगह प्रॉफिट में होने की वजह से चलाई जाती है। देश के हित में काम किए जाते हैं, रोड से लेके बांध से लेके सारे।
रेलवे को प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं, ऐसा अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि 2014 में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन जो इनकी नीतियां है, बोलना एक और करना अलग, क्यों करना चाहते हैं जबकि जबकि प्रॉफिट में है और प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते थे, करना क्यों चाहते हैं? क्या जरूरत गिरी इनको करने की? तो इनको विषमता लाना है, इनको देश हित में काम करना नहीं है, इनको समाज हित में काम करना नहीं है, इनको कर्मचारियों के हित में काम करना नहीं है। यहाँ पर आर्थिक विषमता निर्माण करना है, यहाँ पर सामाजिक विषमता निर्माण करना है। पहले बोले थे कि हम उसी में प्राइवेटाइजेशन करेंगे जो घाटे में चल रहे हैं, कुछ किए, बाद में बोले घाटे वाला सौदा कोई प्राइवेट में लेता नहीं, कोई ठेकेदार मिलता नहीं, इसीलिए हम जो प्रॉफिट में उनको करने जा रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ गिर रहा है, कर्मचारियों का बोझ गिर रहा है। भाई जो कर्मचारी आपको प्रॉफिट में लाके देता है, उनका आपको बोझ गिर रहा है। हजारों साल से जो ईमानदारी से देश आजाद हुआ तब की भी बात करेंगे तो कई सालों से यहाँ रेलवे प्रॉफिट में है। ईमानदारी से कर्मचारी काम करता है, देश के हित में काम करता है, देश के हित में दिन रात मेहनत करके रेल को प्रॉफिट में लाता है। और आप अभी उनका अहित देख के आपको प्रॉफिट के और निगलेक्ट करके उसको प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है। क्यों चल रही है? तो ये सोचना सबको जरूरी हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि एक आधा स्टेशन जहां पर समझो 1000 कर्मचारी काम करते होंगे, बड़ा कोई स्टेशन होगा, और 1000 कर्मचारियों को ईमानदारी से वहां काम चलता होगा, उन्हें कुछ लाखों पेमेंट अगर गवर्नमेंट को देनी होगी, तो वो लाखों पेमेंट हजारों कर्मचारियों को देने के बजाय वो एक ठेकेदार नियुक्त कर देंगे। वो ठेकेदार आदमी कुछ जगह निकलेगा, किसी को 5000 देगा, किसी को 6000 देगा, ज्यादा अगर जवाबदेही का काम है किसी को 8000 देगा, किसी को 10000 देगा, महीने में लगाएगा। जो भाई डिग्री होल्डर है, जो इंजीनियर है, जो बीए है, जो बीकॉम है, जिसके पास डबल डिग्री है, एमए है, कोई वकील है, बेचारा अशिक्षित है, कई सालों से फॉर्म भरा है, नौकरी गवर्नमेंट दे नहीं रही है, उसके बारे में सोच नहीं रही है। देश का पढ़ा लिखा नौजवान वेस्टेज जा रहा है, देश की संपत्ति वेस्टेज जा रही है, किसी को ऊपर को लेन देन नहीं है, बेचारा भर्ती ही जा रहा है, मजबूरी में 5, 6, 7 हजार पे काम करना उसको भी पड़ रहा है। क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? नहीं। लाखों करोड़ों रुपए आप ठेकेदार को देते हैं। इसी नागपुर रेलवे स्टेशन पे जाके पूछो, जहां ठेकेदारी पद्धत है, 6, 7 हजार में उसने लेबर रखे हुए हैं, उसका बैंक में अकाउंट निकाला हुआ है, पासबुक वो ठेकेदार के पास में रहता है, उनका पेमेंट गवर्नमेंट बोलती है हम बैंक में जमा करेंगे, बैंक में जमा कर देते हैं, जो भी एक 8-10 हजार 10-12 हजार जमा कर देती है। ये ठेकेदार 6000 रुपए उसको देता है, बाकी अपने जेब में डालता है। भाई ये उस आदमी का शोषण नहीं हुआ? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उसे नौकरी से निकालने का डर है, वो असुरक्षित है। भाई जहां रेलवे में एक समय में 32 लाख जगह थी, 16 लाख फैलाई, अभी 11 लाख फैलाई, अभी उससे भी कम करना चालू है। भाई आप सारी जगह खत्म कर दोगे, गिने चुने ठेकेदार को बढ़ाओगे, यहाँ सिर्फ बाकी के लोग 6, 7, 8 हजार में काम करोगे, जो कर्मचारी है वो असुरक्षित हो जाएगा, उसके बच्चों का भविष्य भी कोई उसको साकार होते हुए दिखाई नहीं देगा, अंधकार में दिखेगा। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान का भविष्य अंधकार में, कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में, तो देश कहाँ जाएगा? अभी तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाला समय इतना घातक हो जाएगा कि जिसका कोई विचार नहीं करेगा। इतनी असमानता विषमता बढ़ेगी, गुनहगारी बढ़ेगी कि जिसका कोई सोच नहीं सकता। तो ये सभी के लिए घातक है। इसीलिए SC ST ने, जिसके ऊपर आरक्षण की वजह से पहली जवाबदारी आई थी, शुरुआत SC ST ने की है, नागपुर से नहीं पूरे देश में की है। बाकी साथियों भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पहला घर हमारा अगर जल रहा है तो बाजू में आपका घर है। आप अगर घर में गुपचाप बैठे होंगे कि बाजू वाले का घर जल रहा है, जलने दो, तो ये जलने के बाद या जलते हुए आपको भी अंगार लगेगी, आपका घर भी जलेगा। तब आपको जाग आई तो अभी जाग जाओ।
अभी जाग जाओ, अभी हमारे साथ में आओ। ये केवल हमें नहीं तो ये सबको जला रहा है। ये खाजगीकरण, निजीकरण, निगमीकरण ये सबको जला रहा है। पूरे कर्मचारियों को जला रहा है, उनके बच्चों की पीढ़ियों को जला रहा है, भविष्य को जला रहा है। इसके लिए जाग जाओ सभी लोग और इसका जमकर खुलकर विरोध करो। बहुत जरूरी है ये। अगर हमने इसका आज विरोध नहीं किया, सबको इसके बारे में जागरूक नहीं किया, सबको इसकी सही जानकारी नहीं दी, तो आने वाली ऐसी कई पीढ़ियां खत्म हो जाएगी।